योना की पुस्तक की कहानी को देखेंगे। हम जब योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो 4 अध्याय है, चारों अध्याय अलग अलग भाग के रूप में है। पहली अध्याय में जब देखते हैं तो अमित्तै के पुत्र योना नबी के पास परमेश्वर की वाणी पहुंची कि निनवे को जाओ और जाकर उनके अपराधों को बताकर वहां के लोगों पर जो न्याय आने वाले उस न्याय के विषय में बोल और पश्चाताप करना है उन्हें, ठीक है, उनके लिए संदेश दे। हालेलुया। निनवे को छोड़कर, उत्तरी दिशा में रहने वाले निनवे को छोड़कर पश्चिम के दिशा पर रहने वाले तर्शीश की ओर भागने लगा। वहां जाकर तर्शीश के लिए एक नाव जहाज में बैठ गया। जहाज के नीचे के भाग में जाकर क्या कर रहा है? सो रहा है। जहाज में सभी अन्य जाति के लोग ही है, सब अन्य जाति के लोग ही है। हालेलुया। वहां पर भयंकर रीति से योना नबी को उठाने के लिए, योना नबी को कुछ चीज बताने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़े तूफान को लेकर आया समुद्र में। हालेलुया। जाने वाले इस वहां पर उस जहाज में रहने वाले अन्य जातियों को पता चला ये कहीं ना कहीं से नेचुरली ये परमेश्वर की ओर से ही आ रहा है। अब ये किस परमेश्वर की ओर से आ रहा है वो नहीं पता, लेकिन ये कोई शक्ति हमारे ऊपर काम कर रही है, किसी शक्ति हम पर काम कर रही है करके अन्य जातियों को समझ में आ चुका है। क्या हो सकता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है करके चिट्ठी डालना शुरुआत किया। चिट्ठी डालने पर योना नबी का नाम आया। योना को बुलाकर, भाई योना, दोनों तुम कहां से आए हो, तू ही बता इन सब का रीजन क्या है, ऐसे तूफान उठने के लिए इन सब का रीजन क्या हो सकता है, तुम ही बता। योना अपने इंट्रोडक्शन देता है वहां पर। योना इंट्रोडक्शन देने के बाद जब ये पूछते योना से, ठीक है योना अब क्या करे बताओ, तुम ऐसे कह रहे हो, तो योना कहता है एक काम करो, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, ऑटोमेटिकली सब शांत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर समुद्र में फेंकने के लिए योना नबी का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न। हालेलुया। उससे भी पहले एक और प्रश्न, निनवे को छोड़कर तर्शीश क्यों भाग रहा है, डर के कारण क्या? फिर किस कारण से तर्शीश की ओर भाग रहा है, निनवे से डरता है, क्या रीजन हो सकता है करके भाग रहा है? क्यों मुझे समुद्र में फेंक दो तो ये शांत होगा करके इतना एग्जैक्टली बता रहा है। हालेलुया। वहां से परमेश्वर ने ऑलरेडी नीचे एक समाधि रखा है, समुद्र के अंदर एक समाधि रखा है। किसके लिए? योना के लिए। एक महामच्छ के रूप में एक समाधि रखा है, उस समाधि में रहने के लिए। दूसरी अध्याय में एंट्री मारते, ठीक है, पहली अध्याय तीसरी अध्याय एक जैसा, तो दूसरी अध्याय चौथी अध्याय एक जैसा। क्यों दूसरी अध्याय चौथी अध्याय एक जैसा? दूसरी अध्याय में प्रार्थना है योना की, तो चौथी अध्याय में भी दूसरी बार प्रार्थना। दूसरी अध्याय में आप क्या देखोगे, महामच्छ के अंदर जाने, आपको क्या लगता है संडे स्कूल में क्या लगेगा, उठाकर नीचे फेंक दिया तो नीचे से महामच्छ ने निकल लिया, ये संडे स्कूल की स्टोरी। लेकिन बाइबल कैसे बताता है, दूसरी अध्याय को आप जब पढ़ोगे तो किस प्रकार से नीचे जा रहा है, यानी समुद्र में फेंकने के बाद नीचे जा रहा है, एकदम अंदर गहराई में जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, अब क्या हो रहा है, और अंदर जाके फिर से प्रार्थना कर रहा है। वहां पर क्या प्रार्थना किया, पश्चाताप की प्रार्थना किया क्या, एक प्रश्न। तीसरी अध्याय में हम आते, नेक्स्ट, प्रार्थना करने पर प्रार्थना किया, लेकिन पश्चाताप की प्रार्थना है क्या? अपने मन को फिराकर प्रार्थना कर रहे क्या, अब तक मैंने जो किया प्रभु मैं गलत किया हो करके प्रार्थना कर रहे क्या? सबसे मेन वो बात को सीखना है। आप योना की पुस्तक को ऐसे पढ़ते जाओगे तो ऐसे ही जिंदगी भर यही समझ में आएगा। तीसरी अध्याय में, यानी दूसरे अध्याय में लास्ट में देखा जाए तो वो क्या कर देता है, महामच्छ क्या कर देता है, नदी की ओर छोड़ देता है योना को, है ना, यानी फॉर एग्जाम्पल उल्टी किया देता है वहां पर। हालेलुया। उसके बाद तीसरी अध्याय में निनवे जाना है, निनवे एक अच्छा बड़ा शहर है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना आप निनवे जा, तो निनवे ठीक है जा, तो अब क्या करूं करके निनवे के पास जा रहा है। लगभग 6 महीने तक क्या किया, ट्रैवलिंग। निनवे है वो पास में है, लेकिन निनवे इतना बड़ा शहर है, अंदर जाकर लोगों तक बताने के लिए काफी लगभग 1 साल लग जाती, 6 महीने तक अंदर जाना ही है, तब जाकर बोलो। हालेलुया। वहां पर गया, संदेश दिया, ठीक है, संदेश भी ऐसा दिया कि कोई पश्चाताप करना ही नहीं चाहिए।
हाँ, सबसे मेन बात ये, आप केवल योना की पुस्तक पढ़ने से यही मत सोचो कि योना ने संदेश दिया तो सब लोग ने पश्चाताप किया। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली योना ने संदेश ही क्या दिया पता? कोई पश्चाताप नहीं करना चाहिए, इसके लिए संदेश दिया है एक्चुअली। पश्चाताप कोई ना करे, हालेलुया, ना करना चाहिए करके उस उद्देश्य से। अब वो उद्देश्य अपने मन में आया क्यों? योना के मन में वो उद्देश्य आया ही क्यों? क्यों योना ऐसा क्यों नहीं चाहता है कि सभी पश्चाताप करें? निनवे की प्रजा पश्चाताप करे करके क्यों नहीं चाहता है? हालेलुया, वो प्रश्न, हालेलुया। सोचा कुछ एक, पुष्ट मिला कुछ एक, पश्चाताप करने लगे। कैसे पश्चाताप? पता, राजा प्रजा ही नहीं, उनके गाय बैल तक क्या करने लगे? पश्चाताप करने लगे वहां पर, हालेलुया। उनकी पश्चाताप से क्रोध में आकर, चौथी अध्याय में आप देखोगे तो एक दूरी जगह पर जाकर, धूप में जाकर बैठकर निनिवे को देख रहा है, अब पाप करेंगे, अब पाप करें। परमेश्वर देख कर कहता है, क्यों भाई, तेरा ये क्रोध सही है क्या? ठीक है, तेरा क्रोध क्या सही है? क्या ये तेरा क्रोध का न्याय है क्या? तेरा क्रोध, तेरे में क्रोध आना सही है क्या? नहीं, मुझे तो मरने दो आप इतने क्रोध में। नहीं, मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, क्यों मैं यहाँ पर आऊं? जब पता ही है कि तुम उनको पश्चाताप करके वो पश्चाताप करेंगे और तुम उनको उद्धार करोगे, तो मेरा यहाँ पर आना, इतना महामच के, इतना इतना स्टोरी होना जरूरी है? 3 दिन तक अंदर रहना, इतना स्टोरी जरूरी है? नहीं। फिर प्रभु कहता है, ठीक है मेरे बेटा, थक गए होगे इतने धूप में, एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए एक पेड़ को मैं लाता हूं। एक पेड़ वहां पर आ गया, अच्छा खासा छाव दे रहा है योना को। योना बैठकर फिर भी निनवे की ओर देख रहा है, फिर एक कीड़े को भेजता है, एक कीड़े आकर उस पेड़ को पूरी रीति से खा देता है। वो पेड़ क्यों चले गया? वो पेड़ मुझे छाव नहीं दे रहा है करके फिर से गुस्सा, क्यों ऐसे एक कीड़े को भेजा? इससे अच्छा तो इस धूप में ऐसा रहने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं। हालेलुया। तब जाकर प्रभु एक प्रश्न पूछता है योना से। योना फिर से पूछता है, ये क्रोध तेरा सही है? हालेलुया। इस प्रश्न के पीछे का अर्थ क्या है? ठीक है, निनवे ना जाने का रीजन क्या है? मुझे समुद्र में फेंक दो कहने का अर्थ क्या है? क्यों ऐसा कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ पहले अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर आपको थोड़ा जोक भी लगेगा, अरे ये क्या कोई मजाक है, ऐसा लगेगा, है ना? हम कभी कभी अपने लाइफ में कहते हैं ना, ये क्या कोई मजाक है, ये ऐसा कहते हैं ना। ऐसे आप भी यहाँ पर पढ़ोगे ना, क्या ये कोई मजाक है, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ योना की पुस्तक है। उस योना की पुस्तक उस रीति से समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब योना की पुस्तक में आएंगे, ठीक है। अब एक एक पॉइंट्स करके आप लिख लीजिएगा, बाइबल स्टडी है तो आप पॉइंट्स के रूप में भी लिख लीजिएगा। योना कहाँ का नबी है? इजराइल का नबी है, लिखिएगा। योना इजराइलियों का नबी है, उत्तर राज्य का नबी है। योना की पुस्तक में परमेश्वर के विरोध करने वाला एक नबी के विषय में आप पढ़ोगे। परमेश्वर के विरोध करने वाला एक नबी के विषय में आप पढ़ोगे। नबियों में से योना नबी बहुत ही विशेष नबी है, वेरी स्पेशल नबी। अब तक के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में आप केवल भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकले हुए परमेश्वर के बारे में आपने देखा। अब तक के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में आपने भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकले हुए परमेश्वर की
बातों को ही आपने देखा, यानी परमेश्वर के विषय में ही आपने पढ़ा। लेकिन इस पुस्तक थोड़ा अलग है। इस पुस्तक में आप परमेश्वर के बारे में नहीं, योना के बारे में ज्यादा तक पढ़ोगे। योना के बारे में ज्यादा तक, योना के विषय में ही ज्यादा तक पढ़ोगे। अब तक भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में भविष्यवक्ताओं के मुंह से निकले हुए परमेश्वर के बारे में ही आप देखोगे। परमेश्वर यानी अब तक के भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में आप ज्यादा तक परमेश्वर के बारे में पढ़ोगे, यहोवा के विषय में ज्यादा तक पढ़ो। लेकिन इस पुस्तक में आप ज्यादा तक योना के यानी भविष्यवक्ता के बारे में पढ़ोगे। योना नबी के पुस्तक में राजाओं के विषय में प्रस्तावन ही नहीं है। इजराइल के राजाओं के विषय में प्रस्तावन नहीं है, किसी राजा के विषय में नहीं लिखा गया है। नए नियम में योना के विषय में, नए नियम में नबी योना के विषय में मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 40वां पद, नए नियम में योना नबी के विषय में मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 40वां पद और लूका सुसमाचार 11 अध्याय का 29 और 30वां पद, 29 एंड 30 पद, 12 का 40, मत्ती सुसमाचार 12 का 40 और योना नबी के पुस्तक सॉरी लूका सुसमाचार सॉरी लूका सुसमाचार 11 का 29 एंड 30। उसके बाद फिर एक और पॉइंट, योना नबी केवल नए नियम में ही नहीं, पुराने नियम में योना की पुस्तक के अलावा, पुराने नियम में योना के पुस्तक के अलावा पुराने नियम में एक और जगह पर योना नबी का प्रस्तावन दिखाई देता है। किनके दिनों में, किस राजा के दिनों में योना नबी का प्रस्तावन हमको दिखाई देता है? दूसरे यरोबाम के दिनों में, दूसरे यरोबाम के दिनों में। दूसरे यरोबाम के दिनों में, जहां पर, यहां पर थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, रेफरेंस लिख लीजिएगा आप। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय का 23 से लेकर 25। दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय, दूसरे राजाओं की पुस्तक 14 अध्याय 23 से लेकर 25। यहां पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दूसरे यरोबाम के दिनों में योना नबी जाकर यरोबाम की
तरफ, यानी यरोबाम के लिए, यरोबाम के तरफ क्या करता है, यरोबाम के अच्छे के लिए, यानी यरोबाम की तरफ क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि यरोबाम क्या करेगा, इजराइल के बॉर्डर्स में रहने वाले सभी प्रांतों को क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा और जीतेगा। हालेलुया करके क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। लेकिन एक और विषय यहाँ पर याद रखना है, क्या रखना है, इस योना नबी की भविष्यवाणी को परमेश्वर क्या करता है, तोड़ देता है। ठीक है, योना नबी के भविष्यवाणी को परमेश्वर क्या कर देता है, तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, इसी दूसरे यरोबाम के दिनों में आमोस नबी वहां पर, यरोबाम, योना के नहीं, यरोबाम के दिनों में आमोस नबी इजराइल में जाकर यरोबाम से क्या कहता है कि तुझ पर तलवार आएगा और जितने भी प्रांतों को तूने, इजराइल के अलावा और भी जितने भी प्रांतों को तूने युद्ध में जीता है वो सबको क्या करेगा, तू खो देगा, वो सब तेरे पास से क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे करके इस विषय को यहाँ पर याद रखना जरूरी है। हालेलुया, इस विषय को यहाँ पर याद रखना जरूरी है। यहाँ पर योना की पुस्तक में योना का कैरेक्टर क्या है, जल्दबाजी, क्रोध करने वाला, अधिक क्रोध करने वाला, जल्दबाजी वाला, जल्दबाजी करता हर एक काम के लिए, अधिक क्रोध करने वाला, जल्दबाजी, अधिक क्रोध करने वाला, किसी विषय को समझने के लिए देरी कर देता है, हाँ नहीं, आज्ञा मानने वाला नहीं, समझने के लिए, किसी विषय को समझना, इतना जल्दी समझ नहीं पाता है, बिन समझे ही बोल देता है, जल्दी समझ नहीं पाता है किसी विषय को। यहां पर योना की पुस्तक में देखिएगा 4 अध्याय है, चारों अध्यायों को एक एक नाम देंगे। पहली अध्याय का नाम योना नबी ने, हालेलुया, योना नहीं लिखा। उसके बाद यहां पर देखिएगा 4 अध्याय है, भाग नहीं करेंगे, लेकिन चारों के लिए एक एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पहला क्या है, बुलावट ने, पहला क्या है, परमेश्वर से भागने वाला या परमेश्वर का विरोध करने वाला, इससे अच्छा यही लिखना, परमेश्वर से भागने वाला। दूसरा लिख लीजिएगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला। दूसरी अध्याय, परमेश्वर से क्या करने वाला, प्रार्थना करने वाला। तीसरा क्या है, प्रचार करने वाला। तीसरी अध्याय, प्रचार करने वाला। उसके बाद क्या है, लड़ने वाला, परमेश्वर से लड़ने वाला।
लिख लिया। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर पहला और तीसरी अध्याय एक जैसा, यानी 1 और 3 उस अध्याय का मेन विषय क्या है अगर देखा जाए, 1 और 3 का कॉमन चीज क्या है अगर देखा जाए, पहली और तीसरी अध्याय का कॉमन बात क्या है अगर देखा जाए, योना अन्य जातियों के संग, योना अन्य जातियों के साथ, योना अन्य जातियों के साथ। तीसरा और चौथा देखेंगे, हाँ दूसरा और चौथा देखेंगे, सॉरी दूसरा और चौथा देखो, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना, हालेलुया। अब यहाँ पर पहली अध्याय से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देखते हुए आएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। 99 के विषय में हम नहूम के पुस्तक में देखेंगे, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे, उसे भी नेक्स्ट भाग में उसे भी कंटिन्यूएशन करेंगे। योना की पुस्तक को एक बार देखिएगा, थोड़ा जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपने कई बार इस पुस्तक को पढ़ा है, हालेलुया। तो पहली अध्याय को देखेंगे, एक बार पहली अध्याय में आप आओगे तो यहाँ पर योना जो है, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 99 को जाना 6 महीने कुछ बोला था ना, 6 महीने का रास्ता है ना, 6 महीने का रास्ता नहीं है, नहीं, वहां पर जाने के बाद अंदर 3 जाने का है, लेकिन वो 6 दिन का नहीं, लगभग शायद 12 या 13 दिन का सफर है, 12 या 3 दिन का सफर है, ठीक है। और 6 महीने का नहीं, 12 या 3 दिन का सफर है। 99 जो है एक बहुत बड़ा शहर है, अंदर जाने के लिए 3 दिन लग जाती है, ठीक है, लोगों तक जाकर बताने के लिए 3 दिन लग जाती है, ऐसा इतना बड़ा शहर है, वो आप देखोगे वहां पर, ठीक है। तो दैट्स वाज माय मिस्टेक, मैं शायद किसी तीसरे विषय के लिए बोलना चाहता था वो, ठीक है। तो दैट वाज माय मिस्टेक, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, गलत कह रहा मैं, आप मत रहना, इसलिए मैंने वो पॉइंट भी आपको नहीं बताया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर पहली अध्याय में आप देखो, स्टार्टिंग से एक बार देखिएगा, पहली अध्याय में आप आओगे तो किसका पुत्र है, अमित्तय का पुत्र है, अमित्तय का पुत्र है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक कुछ बातों को सुनना और समझना। यहाँ पर 99 को जाने के लिए कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि 99 की ओर जाना है, तर्शीश की ओर नहीं, 99 की ओर जाना, हालेलुया, यानी उत्तरी दिशा में है ये 99, जा कह रहा है, एक पश्चिम या उत्तरी दिशा के विरुद्ध दिशा में क्या कर रहा है, जा रहा है, हालेलुया। यही इसी पॉइंट से परमेश्वर को बहुत क्रोध आता है, इस पॉइंट से, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा ना मानना वो एक अलग बात, आज्ञा को नहीं माना है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो दिशा है ना, ये दिशा बहुत प्रॉब्लम लेकर आता है। बाइबल स्टडी है तो थोड़ा डेप्थ में बता रहा हूँ, थोड़ी डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। ये उत्तरी दिशा में परमेश्वर जाने के लिए कई बार कहा है बाइबल में, एक्चुअली कई बार उत्तरी दिशा में जाओ करके कई सारे जगह में जब जाने के लिए कहता है तो वो उत्तरी भाग में ही होती है, उत्तर दिशा में होती है, उत्तर दिशा में जाओ करके कहता है, ठीक है। कई सारे लोग आज्ञा का पालन करते हैं तो कई सारे लोग क्या करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते, उनमें से एक ही होना, हालेलुया। ये उत्तरी दिशा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देखोगे, आप एक बार उत्पत्ति की पुस्तक, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बट आपको समझ में आने के लिए कुछ बातों को बताऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय का पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। हाँ, तब वे आपस में कहने लगे, किस ओर जा रहे थे वो, पूरब, है ना, पूर्व यानी पूरब ना, पूरब की ओर, हालेलुया। यहाँ पर इनकी चाल चलन, ये किसके विषय में, निम्रोद के दिनों के विषय में, निम्रोद के दिनों के विषय में, बाबेल की वो टावर जब बना रहे थे तब के विषय में, हालेलुया। वहां पर एक ही भाषा है, एक ही जाति है, एक जैसे लोग हैं, सब एक जैसा है,
एवरीथिंग इज कॉमन। सो इनके अंदर यही से राजनीति एक्चुअली स्टार्ट होती है। ये बाबेल के टावर से एक्चुअली पृथ्वी पर राजनीति शुरुआत होती है। यही से देखा जाए परमेश्वर है उत्तरी दिशा में, ये जा पूरब की दिशा। हालेलुया। परमेश्वर है उत्तरी दिशा में, सब एक जैसे है। फॉर एग्जांपल हम सब यहाँ पर है, हम सभी एक जैसे है, यहाँ पर सभी इजरायली है, यानी सब बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की ओर जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। सब एक जैसे है ना, सब एक जैसे, एक ही भाषा बात करें, सब एक जैसा, एक ही माइंडसेट से, एक ही मन से, एक ही हृदय से हम यहाँ पर बैठे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के काम को छोड़कर कोई कहेगा ठीक है तुम ये करो, हम वो करेंगे। कोई करेगा ठीक है तुम प्रार्थना करो, मैं दूसरे काम में लगती हूँ, मैं तुम प्रार्थना करो मैं दूसरा करूंगा। कैसा लगेगा ये विषय? कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यहां पर भी देखिए सब एक जैसे है, तो सब मिलकर परमेश्वर की ओर जाने से अधिक दुगना आशीष पा सकते। लेकिन ये निम्रोद के अंडर में ये क्या कर रहे हैं? उत्तरी दिशा को छोड़कर पूर्व दिशा। वहां पर निनवे उत्तरी दिशा को छोड़कर तर्शीश की ओर भाग रहा है। क्या है ये उत्तरी दिशा? अगर देखेंगे परमेश्वर जिस सिंहासन पर बैठा है वो सिंहासन ही उत्तरी दिशा में, इसलिए उस सिंहासन की ओर देखते हुए हमको जाना है। यानी अब मैं आपको इसमें आत्मिक बातों को बता रहा हूं, ठीक है? परमेश्वर की सिंहासन उत्तरी दिशा में है करके बाइबल कहता है। यानी परमेश्वर की ओर देखते हुए हमको क्या करना है? उस सिंहासन की ओर आगे बढ़ते जाना, परमेश्वर को देखते हुए आगे बढ़ जाना। उसी रीति को पौलुस आत्मिक बात में किस प्रकार से कहता है, यानी कुलुसियों के पत्र 3 अध्याय 1 वचन में कहता है स्वर्ग की ओर देखते हुए आगे बढ़ो। स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग की वस्तुओं पर ही अपना मन लगा। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय को देखना एक बार भजन संहिता 48 अध्याय 1 और 2 वचन में आपको मिलेगा परमेश्वर का सिंहासन उत्तरी दिशा में है करके। भजन संहिता 48 अध्याय 1 और 2 वचन। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अधिक स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। राजाधिराज की नगर उत्तरी दिशा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शुरुआत ही कैसी शुरुआत हो गई है यहाँ पर योना की पुस्तक में? गलत। हालेलुया। यहाँ पर योना क्यों भाग रहा है? डर के कारण भाग रहा है क्या? निनवे के डर के कारण भाग रहा है क्या? ये निनवे एक्चुअली क्या है? अशुर साम्राज्य की राजधानी कहलाती है ये निनवे। हालेलुया। निनवे अशुर नामक राज्य की, साम्राज्य की क्या कहलाती है? राजधानी कहलाती है। एक रीति से मैं कहूं तो ये निनवे एक भयंकर जगह है, भयंकर जगह। अशुर साम्राज्य ही एक भयंकर, निनवे एक भयंकर साम्राज्य है, एक राजधानी, भयंकर राज्य। हालेलुया। तो क्या डर के कारण भाग रहा है या किसी और रीजन के कारण भाग रहा है? यानी डर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इस विषय को हमें 4 अध्याय में हमें निनवे योना हमको खुद बताता है। 4 अध्याय में इसका जवाब हमको मिलता है। हालेलुया। अब वहां से तर्शीश जाने के लिए एक जहाज लिया और तर्शीश के लिए निकला। देखिएगा यहां पर, देखिएगा दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ रहना ज्यादा अच्छा नहीं समझा, इसलिए जाकर अन्य जातियों की जहाज में परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर की सहभागिता तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जाकर तर्शीश के ओर जाने वाले जहाज में जो अन्य जातियां उनके साथ रहना उसको, योना को अच्छा लगा। इसलिए जाकर जहाज के नीचे भाग में जाकर क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? सो रहा है। हालेलुया। बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। इतने गहरी नींद में सो रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया बता? योना को उठाने के लिए बड़ी आंधी, बड़ी तूफान को भेजा समुद्र में। हालेलुया, हालेलुया। उस जहाज में रहने वाले अन्य जातियों को ये विषय पता चला कि ये जो भी आंधी तूफान आई है ये कुछ सुपरनैचुरल पावर है, ये कुछ अनहोनी शक्ति ही क्या हो रही है, यहाँ पर काम कर रही है। क्या हो सकता है? व्हाट्स द रीजन? कौन है इसका रीजन? हम में से कोई है क्या करके ये क्या कर रहे थे पता? अपनी देवी देवताओं को प्रार्थना करते करते इन लोगों ने चिट्ठी डालना शुरुआत किया। चिट्ठी डालने पर नाम किसका आया? योना का। योना का आने पर योना को उठाकर, नींद में से उठाकर योना से पूछा, योना
देख बाहर क्या हो रहा है, इतने भयंकर चीजें आंधी तूफान आ रही है, क्या है इसका रीजन? कौन हो तुम, कहां से आए हो, व्हाट्स योर पास्ट, तुम्हारा पास्ट क्या है, कहां से आए हो, क्यों आए हो, रीजन क्या है इन सब बातों का। यहाँ पर योना का एक बार जवाब देखिएगा, 9वां पद को देखेंगे, पहली अध्याय का 9वां पद। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, हाँ, जो स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, उसके आगे भी पढ़ना। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि इसने आप ही उनको बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। योना ने आप में ही क्या कर दिया, बता दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अब योना पहले से ही एक नबी है, नॉट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। योना की पुस्तक में योना को नबी के रूप में बुलाया नहीं, पहले से क्या है, पहले से नबी है ना, दूसरे यरोबाम के दिनों पहले से नबी। हालेलुया। अब ये लोग जब पूछ रहे थे एक नबी के रूप में, एक नबी जिस प्रकार से जवाब देता है ना, एक नबी किस प्रकार से जवाब देता है वैसा जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है? मैं कौन हूं? यहोवा परमेश्वर का नबी हूं, भक्तों में उनका, जिसने, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने समुद्र और आकाश को बनाया, मैं उसका नबी हूं, मैं उसका भविष्यवक्ता हूं, मैं उसके लिए काम करता हूं, उसके लिए सेवकाई करता हूं। हालेलुया। यही पर सबसे बड़ी जोक, यही पर सबसे बड़ा जोक है। हम कहते हैं ना ये क्या कोई मजाक है, ऐसा संदर्भ यहाँ पर क्या है पता? जब पता है समुद्र और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, तो इतना नहीं पता कि तुम तरशीश, निनवे जाने की छोड़कर तरशीश में बैठोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा करके क्या पता नहीं है? क्या परमेश्वर संदर्भ को ही, पूरे सिचुएशन को ही बदल सकता है समुद्र में करके पता नहीं है? पता रहने पर भी इतनी हिम्मत करके तुमने तरशीश जाने वाली जहाज में बैठा, यानी क्या ये कोई मजाक लग रहा है? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे संदर्भ वहां पर हमको दिखाई देता है। ये क्या कोई मजाक है? जब पता रहने के बाद भी ये सब करना जरूरी है क्या? फिर भी किया। उन्होंने पूछा, बताओ भैया करे क्या? अब तुम तो सम्मुख में से, परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आए हो, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा करके। नाउ टोटल डाउट्स क्लियर। हालेलुया। लेकिन जब इन्होंने पूछा करना क्या है, योना क्या कहता है पता? मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? शांत। देखो पता भी है, शांत कैसे होगा वो भी पता। ये जड़ पूरा मेरी है, इसका जड़ ही मैं हूं, इसलिए मुझे ही उठाकर क्या कर दो तुम, समुद्र में फेंक। हालेलुया। यहाँ पर उनको बचाने के लिए कह रहा है इन बातों को। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर उनको बचाने के लिए कह रहा है समुद्र में फेंक दो करके। क्यों कह रहा है? किसी भी हालत में मुझे नींद में नहीं जाना, किसी भी हालत में। खुद होके खुद गया ना, आत्महत्या कहलाएगा। खुद होके कुछ जाऊं तो क्या कहलाएगा? आत्महत्या कहलाएगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे फेंक दो, वो ऑटोमेटिकली काम शांत हो जाए। यानी मुझे, मेरी खून की अपराध, मुझे फेंक दिया ऐसा अपराध मेरे हाथों में नहीं आना चाहिए, मुझ पर वो अपराध नहीं आना। हाथ किस पे अपराध आना चाहिए? वो इन लोगों पर आना चाहिए। फेंक दो मुझे नीचे। हालेलुया। लेकिन आप योना की पुस्तक में पढ़ोगे तो एक और ट्विस्ट है। इस पुस्तक का ही एक ट्विस्ट क्या है पता? हर पुस्तक में नबी परमेश्वर का भक्त रहेगा, नबी सीधा चाल चलन चलता है। इस पुस्तक में क्या हुआ है? नबी कैसा है? अलग दिशा में जा रहा है, लेकिन अन्य जाति कैसे? भय मान। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के पास पश्चाताप की प्रार्थना करने का छोड़कर इन बातों को यहाँ पर कह रहा है। लेकिन हुआ क्या पता? वो लोग जो अन्य जाति के लोग थे, परमेश्वरी यहोवा परमेश्वरी सच्चा खुदा जानकर परमेश्वर से प्रार्थना क्या कर रहे देखना। वो लोग प्रार्थना क्या कर रहे देखना। 14वां पद को देखेंगे। उन्होंने यहोवा को पुकारकर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, इस पुरुष के बदले हमारे प्राण का नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, ना ही हमें निर्दोष की हत्या का हत्यारा ठहरा। ना दोषी हमें मत ठहरा, हमारी कोई गलती नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना भी देखो वो लोग ने क्या किया। प्रार्थना
और योना सोच रहा था अपराध किस पे जाएगा, दोषी कौन है, ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। फेंक दिया उन्होंने, किसी भी हालत में निनवे नहीं जाना। अब सोच रहा है निनवे जाने से अच्छा तो मैं क्या करूं, मर जाऊं, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं ना। पहले से ही थॉट क्या है। अभी ये एक्चुअली ये निनवे और इजरायलियों के बीच का संबंध क्या है, क्यों इतना द्वेष कर रहा है उनसे। बस अभी फॉर एग्जांपल आपको परमेश्वर उठकर कहेगा अमेरिका जाकर मेरा संदेश देकर आपको कैसा लगेगा, वाह अमेरिका जाऊंगा। यही परमेश्वर थोड़ा चेंज करके जब पाकिस्तान को जाकर सुसमाचार पकड़ कैसा लगेगा। यार अभी तो वो पुलवामा का अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ, ये जरूर ये परमेश्वर 36 की चलती है हमारे बीच में आंकड़ा। हालेलुया। ये पाकिस्तान और भारत देश का कैसा हाथ चल रहा है ना लोगों में, वैसे इजराइल और अशूर के बीच में चलता है। इसलिए कहीं और भी जाने के लिए कहता है ना, खुशी खुशी चले जाता है। ये निनवे जाना कहा ना, नहीं मैं कभी नहीं करने वाला, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा करके मरने के लिए तक तैयार हो गया, परमेश्वर का हाथ छोड़ने के लिए भी तैयार हुआ। परमेश्वर ने क्या किया पता, ठीक है बेटा तू कूद भी जा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे लिए ऑलरेडी मैं समुद्र में एक समाधि बना कर रखा हूं, उस समुद्र की समाधि में रहकर तुझे अकल आएगी। नहीं भी अकल आए तो कोई बात नहीं, मेरे काम के लिए तो तुझे जाना ही पड़ेगा, वो तेरे को अच्छा लगे या बुरा लगे, जाना तो पड़ेगा। हालेलुया। अब दूसरे अध्याय में आप आओगे ना, दूसरे अध्याय में देखना किस प्रकार से नीचे जा रहा है, समुद्र की गहराई में जा रहा है करके, वहां पर हमको दृष्टांत के रूप में यानी अलंकारिक भाषा में हमको यहाँ पर बताता है। देखिएगा दूसरे पद से, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी हाँ, और उसने मेरी सुन ली है। हाँ, लोग के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की ताह तक डाल दिया। यहाँ पर अधोलोक में मैं जा रहा हूँ, अधोलोक में जा रहा हूँ यानी इजरायली एक्चुअली गहराई को अधोलोक के रूप में वो अलंकारिक रीति से क्या करते हैं, हर बार बोलते हैं। इजरायलियों की आदत क्या है पता, गहराई को, ज्यादा गहराई को वो अधोलोक से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। दैट्स अलंकारिक भाषा के रूप में। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा प्रार्थना करते 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 क्या कर रहा है, लास्ट तक क्या कर रहा है, 8वां पद पढ़ेंगे। जो लोग धोखे की वैर वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपनी करुणा को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत ने मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। यहाँ पर आप देखिएगा कई बार भी पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैंने गलत कर दिया, प्रभु मुझे जाना था निनवे, मैंने गलत कर दिया प्रभु, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, संकट में प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे बचा ले प्लीज, मैं मन्नत पूरी करूंगा, जाना है ना, ठीक है मैं चले जाऊंगा, आओ ठीक है जाता हूँ, अब क्या करूं, बोल रहे ना ठीक है मैं चले जाता हूँ, प्रार्थना कर रहा। परमेश्वर ने क्या किया पता, एक महामच्छ को वहां पर भेजा कि निगल लेने के। हालेलुया। एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पर, महामच्छ की जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसे यहोवा परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने जब नए नियम में इसी योना नबी के दृष्टांत को लेकर यानी इस संदर्भ को लेकर जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी 3 दिन और 3 रात समाधि में रहकर आऊंगा, इसी संदर्भ को लेकर अन्य जातियों में क्या पता, अन्य जाति हमें प्रश्न करते हैं, कहीं से भी वो क्या करते पता, मसीह लोगों को क्या करते हैं, झूठा साबित करने के लिए एक कंफ्यूजिंग प्रश्नों को पूछा जाता है हमारे बीच में, इसी महामच्छ के संदर्भ को लेकर। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी हम योना नबी को यीशु मसीह से कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि योना नबी को पश्चाताप होकर प्रार्थना किया होकर के हम कहीं नहीं देखते। यहाँ पर कष्ट के समय में, अब कष्ट आया है हमारे जीवन में, हमको कष्ट आया है, कष्ट के समय में प्रार्थना करे, प्रभु इस कष्ट को हटा दे, हाँ ठीक है मैं वो मन्नत, मेरा मन्नत था ना मैं पूरा करूंगा, ऐसा। इसमें आपने पुराने जो पाप किए उसका पश्चाताप कर रहे हैं, कष्ट के समय प्रार्थना कर रहे हो, और हमारा परमेश्वर क्या कष्ट के समय प्रार्थना करने वाले की प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया। पश्चाताप नहीं कर रहा। ये महामच्छ की जो संदर्भ है, ये आज क्रिश्चियनिटी में सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के रूप में हमको दिखाई देता है। क्या पता अन्य जातियों के प्रश्न ही किस प्रकार से होते हैं, यानी ये कहते हैं क्यों भैया यीशु मसीह ने योना नबी से कंपेयर करके बताया ना 3 दिन और 3 रात में समाधि में रहूंगा, अब बताओ यीशु मसीह मरे हैं या वो जीवित थे।
यानी योना नबी पेट में जीवित थे या मरे थे? जीवित था। जीवित था, यानी वो कहते हैं यानी यीशु मसीह भी जीवित है, मरे क्रूस पर वो भी क्या है? मरे नहीं है, वो भी कैसा है? जीवित। अगर हम कहेंगे कि योना नबी मरे थे तो वो भी क्वेश्चन के विरुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी पद में हम टोटल क्लियरली देख सकते हैं कि वो अंदर रहकर प्रार्थना कर रहे थे। और दिन गिन रहा। क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे अंदर करके, क्लियरली हम यहाँ पर देख सकते हैं। मरेंगे कहेंगे तो भी यहाँ पर फंसेंगे, जीवित है करके कहेंगे तो भी क्रिश्चियंस को क्या करते? फंसा देते। हालेलुया। लेकिन सोचने वाली बात क्या है पता? वहां पर 3 दिन 3 रात जो है यहोवा परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात वहां पर इसी 3 रात को लेकर नहीं कहा। योना नबी के दृष्टांत को परमेश्वर ने केवल एक अलंकारिक भाषा में यूज किया था। वहां पर अलंकारिक भाषा में क्या किया था? यूज किया था। आप इसी विषय को किस प्रकार से लोगे पता? संसार के लिए क्या हो? परमेश्वर मर गया था। इस पूरे संसार के लिए परमेश्वर क्या हो चुका था? मर गया था। मरकर तीसरे दिन क्या हुआ? जीवित हुआ। हालेलुया। यही संदर्भ आज तुम भी लो और मैं भी लूंगा। क्या लूंगा पता? हम सब क्या हुए? मरकर जीवित हुए। आप बताओ, हम क्या सच में मरे थे? हम क्या सच में मरे थे? मरकर जीवित कैसे हुए? वो एक आता है ना? तो यहाँ पर क्या यानी परमेश्वर का मरना और पुनरुत्थान होना वो हमारे लिए क्या था? बपतिस्मा का एक सादृश्य बना। वही यीशु मसीह की बपतिस्मा करके हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यूहन्ना और याकूब से क्या कहता है परमेश्वर कि क्या तुम मेरे कटोरे में का पियोगे? क्या मैं जो बपतिस्मा लेता हूँ वो बपतिस्मा तुम लोगे करके पूछता है ना। हालेलुया। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे अध्याय में आते हैं। तीसरे अध्याय में जब हम आते हैं यहाँ पर देखिएगा योना निनवे के लिए जा रहा है और परमेश्वर ने फिर एक बार कहा निनवे को जाओ और संदेश दे, उन्हें समझा और उनसे क्या कर? पश्चाताप करने के लिए बोल। हालेलुया। योना देखिएगा यहाँ पर तीसरे अध्याय को हम एक बार देखेंगे दूसरे पद से लेकर। उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार उनमें कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, अब निनवे गया। निनवे एक्चुअली जाने के लिए 3 दिन की यात्रा, यानी निनवे के एंट्रेंस भी आप करोगे ना तो निनवे इतना बड़ा शहर है। उस शहर के अंदर आपको पता नहीं होगा, जब हम कई गांव में भी जाते हैं तो गांव के बॉर्डर में पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव के अंदर जाने के लिए बहुत ना लगभग 1 या 2 घंटे की मार्ग रहता है गांव के अंदर जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तेलुगु में तो उसका वर्ड अच्छा मुझे पता है, बट हिंदी में मुझे इसका वर्ड पता नहीं है। गांव का एंट्रेंस एक होता है, लेकिन गांव के अंदर जाने के लिए बहुत देर लगता है ना। गांव का एंट्रेंस रहता है, उस एंट्रेंस के बाहर गए तो वो गांव। हालेलुया। फॉर एग्जांपल भोपाल है, आप भोपाल के उस जहां पर हम जाते हैं ना फॉर मीनाल रेसिडेंस की ओर से, हालेलुया, या मंडीदीप की ओर से, वहां पर आता क्या है? भोपाल में आप एंट्री कर रहे हो। भोपाल में एंट्री कर रहे हो यानी पूरी रीति से भोपाल में एंट्री कर रहे हो क्या? नहीं। भोपाल का मेन क्या है? यहाँ पर है, ये मेन कहलाता है पूरा ना, ये मेन कहलाता है। अंदर आने के लिए देर लगता है, एक और 2-3 किलोमीटर जाना लगता है। उसी रीति से निनवे चले गया है, लेकिन निनवे की अंदर जाने की रास्ता 3 दिन की। कितना दिन की यात्रा कर रहा है? लेकिन लेकिन यहाँ पर यात्रा कितने दिन का किया देखा 14 पद में। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। 3 दिन की यात्रा करके जाना है। कौन करे 3 दिन की यात्रा? निनवे जाने के लिए कहा ना, निनवे आया ना, प्रचार करना है ना, प्रचार कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा प्रचार क्या कर रहा है? 40 दिन के बीतने पर निनवे क्या किया जाएगा? उलट दिया जाएगा करके क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रचार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है ऐसा प्रचार करने के लिए, परमेश्वर ने कहा यहाँ पर प्रचार करने के लिए, ऐसा प्रचार करने के लिए कहा। एक्चुअली प्रचार में एक्चुअली क्या क्या होता है? अब तक जितने भी भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया
कहीं पर जाकर, या अशूर हो, नीनवे हो, मोयाबी हो, अम्मोनी हो, इजरायली हो, यहूदियों के पास जाकर, जब भी जाकर प्रचार करने के लिए कहा, भविष्यवक्ताओं को भेजकर, भविष्यवक्ताओं जाकर प्रचार किस प्रकार से कर रहे थे, भविष्यवाणी किस प्रकार से कर रहे थे? पाप बताते थे। दंड क्या है बताते थे। परमेश्वर ने उनसे कहा, ये कहते थे, परमेश्वर ने कहा, ये 3 पॉइंट मेन रहता था। क्या? सबसे पहले पाप बता रहे, तुमने इतना ऐसा पाप किया, इसलिए तुम पर परमेश्वर का दंड आएगा, इसलिए तुम क्या करो, पश्चाताप करो, यहोवा परमेश्वर कह रहा है करके इन सब वर्ड। यहाँ पर सबसे मेन देखा जाए, निनवे के पाप को बताया, निनवे पर आने वाले दंड को बताया, किस प्रकार से दंड आएगा बताया नहीं। सबसे मेन बात एक्चुअली यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया नहीं। एक ही विषय, आपसे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाए। सुन लो, निनवे उलट दिया जाएगा। इतने में कहकर क्या कर रहा है पता, जब जा रहा था ना, बस इतनी सी बात, हालेलुया, पता नहीं कहां से कैसे क्या हो गया, ऑलरेडी निनवे के अंदर जितने भी लोग इन्होंने सुना, और ये जाकर राजा के कान तक जैसे पहुंचा, ये प्रचार इतना बड़ा है नहीं, हालेलुया, एक छोटी सी वचन बस उलट दिया जाएगा। वो नाम सुनकर ही, वो आवाज को सुनकर ही राजा समेत प्रजा, उनके वहां के गाय बैल सब क्या करने लगे, उपवास प्रार्थना करके पश्चाताप की प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे क्या हो जाता है, तीसरी अध्याय कंप्लीट हो जाता है। निनवे क्या हो जाता है, उद्धार पा लेते हैं, यानी बच जाता है, परमेश्वर के क्रोध से बच जाता है। चौथी अध्याय की शुरुआत देखना किस प्रकार से हुई है। यह बात योना की बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, जब आप इन बातों को देखते हो तो ये तीसरी अध्याय में भी आपने क्या देखा पता, यहाँ पर भी अन्य जाति क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर फिर रहे हैं। लेकिन योना क्या कर रहा है, नबी होकर परमेश्वर से भागा, परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं लगा। एक्चुअली परमेश्वर की मन क्या है, दाऊद तो परमेश्वर की मन को जानने में लगा है, योना को परमेश्वर के मन से मतलब ही नहीं। मैं बोला था ना, मैंने ये बोला था ना, ये ऐसा ही होगा, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, मुझे पता था परमेश्वर ऐसे। अरे सुन तो ले परमेश्वर, अरे यार एक बार सुन तो ले, सुन तो ले एक बार, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर योना कहता है नहीं, क्या सुनो परमेश्वर, जब पता है ना, पता ऑलरेडी पता है, इसलिए तो मैं तर्शीश जा रहा था, लेकिन देखो आपने यहाँ पर भेजा और ऐसे ये सब कुछ हुआ, नहीं चाहता हूं मैं ये सब। यानी चौथा अध्याय में यहाँ पर बता रहा है, मेरा वहां से भाग जाना डर के कारण नहीं था। डरना क्यों, जब तू मेरे संग है तो मैं डरू ही क्यों निनवे के लोगों से। हालेलुया, धीरज के साथ जाऊंगा, बल पाकर मैं जाऊंगा, मुझे डर नहीं। लेकिन क्या मुझे मेरे अंदर था, क्यों मैं तर्शीश भाग रहा था पता, मुझे ये निनवे के लोग पसंद नहीं, ये हमारे शत्रु, ये मुझे पसंद नहीं। हालेलुया, क्यों पसंद नहीं पता, सालों से, कई सालों से ये निनवे क्या कर रही है, इजरायलियों पर हिंसा कर रही है, इजरायलियों को मार रहे, इजरायलियों पर आक्रमण करते। हाँ, ऐसे इजरायलियों पर करने वाले, तेरी प्रजा पर करने वाले ऐसे शत्रुओं को तो बचाना चाहते। मुझे नहीं पसंद इनका उद्धार होना, इसलिए बुरा लगा, क्रोधित हुआ, मैं नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर, मुझे पता है मैं आऊं नहीं आऊं तब भी आप करुणा निधन हो करके, ये सब कहां से पता, व्यवस्था विवरण से निकाली हुई बात, निर्गमन की पुस्तक से निकाली हुई बात है, जहां पर सोने के बछड़े बनाते, तब मूसा कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर तू कैसा है, करुणा निधान है, तो भला परमेश्वर है, तो करुणा करता है, तेरे करुणा से तो हमें बचाता है। वो सब बातों को फिर से यहाँ पर लाया गया। हालेलुया, इसलिए कह रहा है कि नहीं परमेश्वर, मैं नहीं चाहता था कि इनका क्या हो। हालेलुया, लेकिन फिर प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, क्या तेरा क्रोध सही है? देखना वहां पर पढ़िएगा। तीसरा,
सो अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से तो मरना ही भला है। क्यों कह रहा है ये विषय? हालेलुया। इसलिए निनवे को बचाने से कह रहा है कि इन बातों को नहीं, थोड़ा फ्यूचर देख रहा है। क्या फ्यूचर देख रहा है बता? अभी आपने तो बचा लिया इनको, कोई बात नहीं, कल होने पर फिर से ये क्या करेंगे, वैसे ही हरकत करके आकर क्या करेंगे, मुझे भी मार डालेंगे, तब मैं क्या करूं? इससे अच्छा उनके हाथों में मरने से अच्छा मुझे तो तेरे हाथ से मरना है, मार डाल मुझे नहीं जीना। हालेलुया। उसके बाद चौथा, यहोवा ने कहा तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब और बैठकर और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंड का पेड़ लगाकर ऐसा बड़ा किया कि योना के सिर पर छाया हो, जिसके दुख दूर हो। योना उसे रेंड के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हो। हालेलुया। जब परमेश्वर पूछ रहा था क्या ये तेरा क्रोध उचित है, तो वहां पर जवाब ही नहीं दिया। बहुत गुस्से वाला है ना, क्रोध वाला। चले गए वहां से पूरब की ओर जाकर छप्पर बनाकर वहां पर क्या कर रहा था, बैठकर देख रहा है ये नगर का क्या होगा, आज नहीं तो कल क्या होगा, फिर से पाप करेंगे। जब ये विनाश करेंगे ना, तब क्या करूंगा मैं, परमेश्वर से पूछकर इन पर शाप दूं। देखो अब होता क्या, देखो परमेश्वर आप ही देखो, बचा है ना, देखो क्या करती है। हालेलुया। देखो आप ही देखो करके वहां पर बैठा। परमेश्वर ने वहां पर देख के योना को देखकर, बेटा ठीक है तुम तो यहीं पर बैठो छप्पर के नीचे जो छाया दे रही है, एक काम करता हूं, इससे भी अच्छा छाया देने वाली एक पेड़ को मैं तेरे लिए लेकर आता हूँ। रेंड के पेड़ को वहां पर उगाया। हालेलुया। अब इतने आपको पता है ना, एक पेड़ के नीचे बैठने से कैसा रहता है, उस छाया में बैठने से कैसा रहता है, छाया तो मिलती है, छाव मिलती है, लेकिन हवा, एसी, ठीक है, आर्टिफिशियल एसी में इतना नहीं होता, लेकिन नेचुरल एसी पेड़ के नीचे बैठने से वो जो हवा आती है वो कैसा रहता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद में हो जाता है। अब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि उधर ही सो उधर ही बैठो। हालेलुया। इतने आनंदित में रहने वाले योना के पास परमेश्वर ने फिर से क्या किया, एक कीड़े को भेजकर उस पेड़ को क्या कर दिया, पूरी रीति से वहां से क्या कर दिया, निकाल ही दिया, पेड़ को ही निकाल दिया। फिर से क्या कर रहा है, 8वां देखिएगा, 8वां, जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहा कर लू चलाई और धाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा, और उसने यह कहकर कही कि मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से तो मरना ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब परमेश्वर ने जब फिर से अधिक धूप को अपने उसके सर पर ला कर दे रहा है, तो यहाँ पर योना कहता है इस गर्मी में इस धूप में रहने से तो अच्छा मैं क्या करूं, मर जाऊं। क्यों तुमने ये हटा दिया, फिर से लड़ाई कर रहा है, ये लड़ने वाला है ना। 4वां अध्याय का नाम क्या है, लड़ने वाला योना, परमेश्वर से लड़ रहा है। यहाँ पर कहता है क्यों इस पेड़ को हटा दिया। परमेश्वर एक बात सच्ची सच्ची कहूं क्या, मुझसे ज्यादा तो आपको ना मेरे शत्रु ही पसंद है। मेरी आनंद आपको आनंद जैसा थोड़ी ना लगता। अच्छा खासा चलो आपने जो किया तो किया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा, मैं तो अपना मुंह बंद करके यहाँ पर बैठा हूं ना। एक कुछ मिला था थोड़ा आनंद पाने के लिए, उस आनंद को भी हटा, इससे अच्छा तो मुझे मार डालो, क्यों मैं जीऊं, मेरी खुशी तो आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता। हम भी क्या सोचते पता, हमारे जीवन में थोड़ी खुशी आ जाती फिर वो निकल जाता ना। परमेश्वर इससे अच्छा ना तू मुझे क्या कर, कष्ट में ही रख, सुख देके फिर से उस सुख को हटा देने से क्या हो जाता है, हाँ, इन आवर लैंग्वेज दिमाग खराब हो जाता है। इससे अच्छा तो दुख में रहो, क्योंकि आदत हो गई है हमारी। हालेलुया। में हमारे फिर से परमेश्वर यहाँ पर कहता है क्या तेरा क्रोध उचित है। हालेलुया। क्या तेरा क्रोध उचित है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, योना जब कहता है, या योना से जब पूछता है क्या तेरा क्रोध उचित है, तो यहाँ पर योना से परमेश्वर अंत में, लास्ट में, यहाँ से अपना एंडिंग होने वाला, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लास्ट में परमेश्वर यहाँ पर योना से एक विषय कह रहा है। क्या कह रहा है, पूछ रहा है, योना से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पता, योना इस रेंड के पेड़ को जो मैंने उगाया था, क्या तूने उसे पानी दिया, क्या खाद डाला, क्या तूने उसे बड़ा किया उस पेड़ को, नहीं ना। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, योना से पूछ रहा है क्या इस रेंड के पेड़ को पानी तूने डाला, खाद तूने डाला, तूने बढ़ाया क्या, नहीं ना। फिर भी तुझे उससे क्यों इतना लगाव, फिर भी तुझे वो क्यों चाहिए, उससे क्यों तू आनंदित है, तुझे वो चाहिए उसमें तू आनंदित है, उससे तू प्रसन्न है, वो तुझे चाहिए जिसे तू
कभी ना उगाया, ना तूने उसे पानी डाला, खाद डाला। हालेलुया, हालेलुया। जिसे तूने उगाया नहीं, पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, उससे तुझे इतना लगाव है, तो अपने हाथों से बनाए हुए मनुष्यों पर, पेड़ों से अधिक वैल्यू इस मनुष्यों का है। तो ऐसे 1,20,000 से भी अधिक लोगों को, पुरुषों को मैं क्या छोड़ दूं? क्या मैं उनको इनकार करके उन पर दंड लाऊं, न्याय ला दूं? क्या उनको उद्धार के बारे में मैं कभी सोचूं नहीं? एक सबसे बड़ा प्रश्न योना के जीवन। हालेलुया। यहाँ पर इस पूरे योना की पुस्तक का मोरल स्टोरी क्या है अगर देखा जाए, परमेश्वर क्या कहता है पता आपको? पत्रस के दूसरे पत्रस 3 अध्याय 9वां वचन आपको याद होगा, जहां पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की योजना ऐसी है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, सभी उद्धार पाए। उस वचन पर बेस करके इस पूरे पुस्तक को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि कोई नाश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि इजरायली, इनके शत्रु भी क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर का रूप क्या है आप बता रहा हूं, क्या है? पहले ही बता था ना, तो तुम पहले ही मुझे जवाब भी दे देते, इसलिए बताएं। परमेश्वर का रूप कैसा है? शत्रुओं से भी प्रेम करने वाला, शत्रुओं को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा, योना की पुस्तक एक आईना के समान है। आपका कैरेक्टर यहीं पर आपका बाहर निकलता है। क्या कैरेक्टर निकलता है पता? यहाँ पर परमेश्वर योना से जिस रीति से पूछा, आज परमेश्वर आपसे भी पूछना चाहता है। क्या पता? यहाँ पर सुनने वाले और बैठने वालों के मन में एक विषय रहता है, क्या पता? हमारे शत्रु उद्धार पाए या हमारे शत्रुओं की ओर परमेश्वर अपना मन लगाए, ये कभी हमें पसंद नहीं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता है, क्या पता? परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या मैं तेरे शत्रुओं को प्रेम नहीं करूं? क्या मैं तेरे शत्रुओं को उद्धार नहीं करूं? भले वो तेरे शत्रु है, क्या मैं उनसे कभी प्रेम नहीं करूं? आपका जवाब क्या होगा? जब क्रोध में होते ना, आपका जवाब, क्रोध में क्या नॉर्मल भी होते तो आपका जवाब, मेरे साथ उन्होंने इतना ये कुछ किया, आप मुझे छोड़कर, मेरे घराने को छोड़कर उनका घराने का न्याय करोगे, उनको उद्धार दोगे, आप उनसे प्रेम करोगे, ऐसे कैसे? आप यही प्रश्न पूछोगे ना परमेश्वर से। यही प्रश्न 2 साल के बाद आप योना की पुस्तक पढ़ोगे ना, तब भी ये जब प्रश्न आपके सामने आएगा, तब भी आपका कैरेक्टर यही रहेगा। क्योंकि मनुष्य के अंदर का क्रोध, वो भावना जो अंदर की रहती है, वो कभी भी खत्म ही नहीं होती है। शत्रुओं पर उसी रीति का सोच, उसी रीति की क्रोध हमारे अंदर वैसे ही रहता है। वो भले 2 साल भी हो जाए, 200 साल भी हो जाए, कैसा रहता है? वही हमारे अंदर रहता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न परमेश्वर यहाँ हमसे पूछना चाहता है, क्या? कि क्या मैं तेरे शत्रुओं से प्रेम ना करूं, या क्या तेरे शत्रुओं पर मैं अपने उद्धार को ना लाऊं? परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है। जिस प्रकार से योना से पूछा, उसी प्रकार से आपसे पूछना। हालेलुया। ये योना की पुस्तक है, एक्चुअली इस रीति से आपको पढ़ना है, संडे स्कूल जैसे। यहाँ पर क्या है, ट्विस्ट भी है। ऐसा लगता है कि क्या ये कुछ मजाक में चल रहा है, सब कुछ पता रहकर भी। यहाँ पर अलग सभी पुस्तकों से एक अलग पुस्तक देखते, जहां पर अन्य जाति सही है लेकिन नबी ही गलत राह में जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर ट्विस्ट पे ट्विस्ट देख रहे कि परमेश्वर एक्चुअली क्या सिखाना चाहता है। ये क्या था? योना की पुस्तक। हालेलुया।